विद्यार्थी मित्रांनो, चला सोडवूया संकलित मूल्यमापनाचा म्हणजेच द्वितीय सत्राचा पेपर इयत्ता 7वी. विषय आहे हिंदी. त्यातील प्रश्न पहिला. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो. 1. जग ने किसकी शक्ति को पहचाना है? जग ने पुस्तक और कलम की शक्ति को पहचाना है. 2. बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? उन्हें क्या कहा जाता था? बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता था. 3. बसंत ऋतु आने पर मधुप क्या करते हैं? बसंत ऋतु आने पर मधुप गुनगुन करते इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पीते हैं. 4. आर्यन छुट्टियां बिताने कहा गया था? आर्यन छुट्टियां बिताने अपने मामाजी के गांव गया था. 5. भाषा का क्या अर्थ है? भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध संयोजन. ब. निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए उचित शब्द युग्म लिखो. कोष्ठक में दिए गए शब्द है धन दौलत, फल फूल, इधर उधर, जान पहचान, घूमना फिरना. 1. एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे. 2. समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया. 3. अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई. 4. बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए. क. निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो. 1. खून पसीना एक करना. रामराव ने खून पसीना एक करके दौलत कमाई. प्रश्न 2 अ. कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. कोष्ठक में दिए गए शब्द है अवसर, शिक्षामय, गुण वाले, अमवा. 1. सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी. 2. पीली पीली सरसों फूली अरूबौर अमवा पे छायो. 3. ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती. 4. हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के. ब. नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? 1. हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, रात रानी ने सुनील से कहा. 2. उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, मामा जी ने आर्यन से कहा. 3. चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ, सेठ ने चित्रकार से कहा. 4. आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया, बीरबल ने अकबर से कहा. क. निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो. के. बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे. 2. ने. कनिष्का ने सावधानी से फोटो खींची. प्रश्न 3 अ. निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो. 1. युद्ध समर. 2. मोर मयूर. 3. दुनिया जग. आ. निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो. 1. अपमान सम्मान. 2. परतंत्र स्वतंत्र, पुरस्कार दंड. ई. निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप लिखो. 1. संस्कृति संस्कृतियाँ. 2. रुपया रुपए. 3. औषधि औषधिया. प्रश्न 4 अ. सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ. 1. तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं, गलत. 2. नारायणपुर में फोटोग्राफर की एक दुकान थी, सही. 3. बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए, गलत. 4. जब देश पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, सही. आ. निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखो. 1. बच्चे पुल्लिंग, चाय स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग. ई. सूचना के अनुसार वाक्यों का काल परिवर्तन करो. 1. रमेश पुस्तक पढ़ता है, भूतकाल रमेश पुस्तक पढ़ता था. 2. यह एक समृद्ध गांव था, वर्तमान काल में लिखना है, यह एक समृद्ध गांव है. 3. बच्चे पाठशाला में जाते हैं, भविष्यकाल बच्चे पाठशाला में जाएंगे. ई. अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ. 1. राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा. 2. राष्ट्रीय खेल हॉकी. 3. राष्ट्रीय गान जन गण मन. 4. राष्ट्रीय पक्षी मोर. प्रश्न 4 अ. निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो. अपने वाक्यों में आपको प्रयोग करना है, मैंने नमूना दिया है. 1. चिड़िया चिड़िया पेड़ पर बैठी है. 2. संसार संसार में हर किसी को सफलता नहीं मिलती. 3. राष्ट्रीय हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है.
4 शिक्षा लेना सभी का अधिकार है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका प्रकार लिखो। 1 सदैव सत्य के पथ पर चलो, आज्ञार्थक वाक्य। 2 इसे हिमालय क्यों कहते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य। 3 यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी, संकेतार्थ वाक्य। निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। सिंह आपल्या गुहेत बसलेला होता. सर्व प्राण्यांनी सिंहाला विनंती केली, महाराज तुम्ही आमचे राजे आहात, आम्ही रोज तुमच्याकडे एक प्राणी पाठवत जाऊ, म्हणजे तुम्हाला आयती शिकार मिळेल. सिंह म्हणाला, ठीक आहे. याचा आता हिंदीमध्ये अनुवाद करायचा आहे. शेर अपनी गुफा में बैठा था. सभी जानवरों ने शेर से विनती की, महाराज आप हमारे राजा हैं, हम रोज आपके पास एक जानवर भेजते जाएं, इस तरह आपको बिना प्रयास शिकार मिलेगा. शेर ने कहा, ठीक है.